नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को कैसे भरते हैं। यह जो प्रोग्रेस कार्ड है वह सभी विद्यालयों को भरना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर दी गई है। इस वीडियो में हम सभी हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने के सभी स्टेप्स को जानेंगे कि कैसे हमें उस रिपोर्ट कार्ड में एग्ज़ाम्स के अंक भरने हैं, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली और बच्चे के हाइट एंड वेट से संबंधित जो अन्य भी डिटेल्स हैं उसको हमें कैसे फिल करना है, वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आपने इसके पूर्व की वीडियो अपार आईडी का निर्माण हम कैसे करते हैं बच्चों की, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया को देख सकते हैं और अपने बच्चों की अपार आईडी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम खोल लेना है और यहाँ से हमें लिख देना है प्रेरणा पोर्टल। प्रेरणा हम सर्च करेंगे और सर्च करने के पश्चात हमें जो सबसे ऊपर की लिंक दिखाई दे रही है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तत्पश्चात हमें एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। वहाँ से हमें ये कट करके यहाँ से बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करके टीचर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तब हमें एक नया पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा जो कि टीचर साइनअप से संबंधित होगा, जहाँ पर हमें लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 पर क्लिक कर देना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर लिख देना है जो कि हमारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। और उसके पश्चात हमें वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के पश्चात हमें ऑथेंटिकेशन मैसेज आएगा जो कि 4 अंकों का कोड होगा, उसे फिल करते हुए हमें लॉगिन कर लेना है। फिल करने के पश्चात जो हमारा प्रेरणा पोर्टल का मुख्य पेज होगा वह ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से हम ऊपर देखेंगे कि न्यू हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 लिखकर आ रहा है और हमें भरने के लिए इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ से हमें हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25 के अंतर्गत हमें 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जिसमें हमें भरना है। यदि आप अपर प्राइमरी के हैं तो आपको वह कक्षा 6 से 8 तक की डिटेल्स दिखाई देगी और यदि आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है तो आपके विद्यालय में आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की डिटेल्स दिखाई देगी। जिस भी हमें क्लास का भरना होगा उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारी स्क्रीन पर है वह शिक्षकों के लिए अनुदेश निर्देश आपको दिखाई देंगे, जिसे हमें सावधानी पूर्वक इसे पढ़ लेना है। तो आइए देखते हैं बिंदुवार ये पॉइंट्स क्या हैं। आपको बता दें कि पहले पॉइंट में है कि यह प्रगति जो है बच्चे के समग्र विकास को दर्शाएगा, न कि किसी व्यक्तिगत विषय के अंतर्गत यह आएगा। दूसरा है कि इसमें विषयवार उपलब्ध के साथ साथ व्यक्तिगत विकास के अन्य जो आयाम भी हैं उनको भी दर्ज करना है। इस रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी हमें कोई अंक नहीं देना है, हमें यहाँ पर स्टार के माध्यम से उसकी जो सापेक्ष प्रगति है उसको दर्ज करना है। इसमें हमें 3 स्टार बनाए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। यदि बच्चा स्वयं से किसी कार्य को कर ले रहा है पूर्ण रूपेण, उसे हमें 3 स्टार दे देना है, टिक कर देना है। यदि किसी की सहायता से कर रहा है या उसे कभी कभी अपने मन से भी कर लेता है तो उसे हमें 2 सितार देना है। और यदि वह उस बिंदु पर किसी भी प्रकार की रुचि नहीं लेता है या कभी नहीं करता है तो उसे हमें 1 स्टार दे देना है। इस जो आकलन को हमें सत्र में 2 बार करना है। पहली बार हमें सितंबर माह में और दूसरी बार हमें फरवरी माह में करना है। इस समय हमें सितंबर माह का डाटा भरना है जो कि अक्टूबर में भरा जाना था और इस समय हमें अक्टूबर का ही डाटा भरना है। तो इस प्रकार से जो हमें डाटा है वह हमने निर्देश पढ़ लिए हैं और हमें ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात जो हमारे क्लास की डिटेल्स होगी वह हमारे स्क्रीन पर आ जाएगी और यहाँ से प्रत्येक बच्चे की जो विषय में जानकारी भरनी है उसको हम ड्रैग करते हुए देखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेट एंड लेंथ इन्फो डालना है। अदर एक्टिविटी में हमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हमें फिल करना है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में हमें जो भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न हैं उसे फिल करना है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है उसे फिल करना है। हाफ ईयरली, सेकेंड टर्म, ईयरली और उसे प्रगति पत्र हमें देखने के लिए व्यू पर क्लिक करना होगा और पूरी जो डिटेल्स फिल करने के पश्चात हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने बनकर आ जाएगा। तो साथियों, अभी हमें केवल हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसे ही भरना है। इसके पश्चात जो भी आपके इसमें डाटा हैं, फर्स्ट टर्म
एग्ज़ाम का उसे फिल कर देना है। इसके पश्चात जो भी हाफ ईयरली, सेकेंड टर्म और ईयरली है वह अभी पेपर नहीं हुए हैं तो उसके डाटा हमें नहीं भरने हैं। तो आइए जैसे हमें पहले देख लेते हैं कि हाइट एंड वेट कैसे भरना है। हाइट एंड वेट जिस भी बच्चे का भरना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ से हमें स्क्रीन पर विद्यार्थी की लंबाई और वज़न भरने की डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ से अप्रैल माह में या प्रवेश के समय इसकी जो डिटेल्स थी वह क्या थी उसे हमें यहाँ से भर देना है। हमें जनवरी माह वाला नहीं भरना है। तो यहाँ पे हमें जो भी भरना होगा वह हम इस पर क्लिक करके भर देंगे और जो लंबाई होगी वह सेंटीमीटर में होगी और वज़न किस में होगा, किलोग्राम में भरा जाएगा। और भरने के पश्चात हमें सेव पर क्लिक कर देना है। चूँकि अभी हम यहाँ भर नहीं रहे हैं तो इसलिए हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। इसी प्रकार से अदर एक्टिविटी में हमें पूरा भरना है कि जो अन्य गतिविधि हैं, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय आता है या नहीं आता है, तो उसे हमें यहाँ से हाँ या नहीं में भर देना है। हमें केवल सितंबर माह वाली एक्टिविटी में भरना है। फरवरी वाली जो एक्टिविटी है वह हमें बाद में भरना होगा। इसके पश्चात नीचे है मुझे पसंद है सितंबर में नाचना, गाना, रंग भरना या कोई अन्य जो भी हो आप उसमें क्लिक करके इसे भर देंगे। इसके पश्चात जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें हमें स्टार को भरते हुए भरना होगा। फरवरी माह में हमें नहीं भरना है इसलिए हमारा यह एक्टिव मोड में नहीं है। सितंबर माह में हमें भरना है। जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित हमें भरना है तो स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखता है या नहीं, यदि रखता है, अच्छी सफाई रखता है तो उसे हमें क्रमागत भरते हुए चले जाना है। क्योंकि जैसे हम तीसरे गोले पर क्लिक कर दे रहे हैं स्टार पर, इसलिए हमें इसमें कह रहा है कि पिछले वाले स्टार को पहले भरिए। तो हमें इसमें क्रम से स्टार को भरना है। और यहाँ से देखेंगे ये से विद्यालय को स्वच्छ रखने में संबंधित कार्यों में शामिल होता है। यदि होता है तो हमें भर देना है 2 या 3 जितने भी हमें हैं उसके स्तर अनुसार हमें भरते हुए चले जाना है। तो इस प्रकार हमें जितने भी स्टार जहाँ पर हमें जो भी देने होंगे उसमें हमें इसमें फिल करते हुए चले जाना है और लास्ट में हमें सबमिट कर देना होगा। अर्थात हमें नीचे यहाँ से जो सबसे डिटेल्स भरते हुए अभिभावकों की प्रतिपुष्टि डालते हुए अंग्रेजी, गणित, हिंदी सभी विषय से संबंधित उसे जो सूचनाएं हैं वह भरनी है। और अंत में कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी करनी है। इसमें हमें बताना है कि बच्चे का मजबूत पक्ष क्या है और सुधार के लिए कौन कौन से क्षेत्र उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। उसको हमें यहाँ से डिटेल फिल करने के पश्चात हमें सेव पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी डिटेल्स हमें फिल करनी होगी। यहाँ से हमें सब्जेक्ट वाइज उसको कौन सा सिलेक्ट हैं इसमें आपको नंबरिंग करते हुए चले जाना है ओरल एग्ज़ाम के लिए। और इसके पश्चात चूँकि क्लास हमने 1 का ओपन किया है तो इसमें सभी एग्ज़ाम क्या होते हैं, ओरल होते हैं। तो हमें इसे भरते हुए सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक कर देना है। चूँकि अभी ये अन्य एग्ज़ाम हुए नहीं हैं तो यहाँ से हम इसे नहीं भरेंगे और व्यू पर क्लिक करके हम इसका रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। चूँकि मैंने कोई भी डिटेल फिल नहीं की है इसलिए मुझे यहाँ पर सभी जगह 0 दिखाई दे रहा है और जो भी उसके पूर्णांक हैं वह हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। प्रयास करें कि हमें जो भी डिटेल्स है उसी पूर्णांक को ऑब्जर्व करते हुए फिल करना है। यदि हम इसको फिल कर लेंगे तो इसके पश्चात हमें होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड है वह पूर्णतः तैयार हो जाएगा। साथियों कुछ इस प्रकार से ज़रूरी जो स्टेप्स है मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको सभी स्टेप्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार के आपके मन में डाउट्स कैरी हैं तो आप इसे कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।